करते हैं टॉपिक के साथ, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। देखिए व्हाट इज एंगल सबटेंडेड, ये एंगल सबटेंडेड का आखिर मतलब है क्या? टेक अ लाइन सेगमेंट PQ एंड अ पॉइंट R नॉट ऑन द लाइन कंटेनिंग PQ। ठीक है, देखिए PQ क्या किया, एक लाइन ले ली एंड एक पॉइंट मार्क किया मैंने R जो उस पे नहीं है। ठीक है, जॉइन PR एंड QR, PR एंड QR को हमने ज्वाइन कर दिया। Then PRQ is called the angle subtended by the line segment PQ at the point R। अब ये जो एंगल सबटेंड हुआ है, ये बीच वाला PRQ, ये क्या है? PQ लाइन सेगमेंट ने R पॉइंट पे क्या किया है, एक एंगल सबटेंड किया है। ठीक है, यही है एंगल सबटेंडेड का मीनिंग। ठीक, सपोज मैंने एक XY यहाँ पे लाइन ली एंड ये मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया Z, तो XY Z पॉइंट पे कौन सा एंगल सबटेंड करेगी? ये वाला। आप इसे चाहो तो A मार्क कर लो, B मार्क कर लो। दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन एट अ पॉइंट। ठीक है, जो पॉइंट उस पे लाए नहीं करता। चलिए अब इसी पार्ट को एक सर्कल में इमेजिन करते हैं। नाउ इन अ सर्कल लेट PQ बी अ कॉर्ड ऑफ सर्कल विद सेंटर O। एक हमने सपोज क्या किया, एक सर्कल मान लिया, सेंटर है O और PQ क्या है, उसी की एक कॉर्ड है। ठीक है, लेट R and S be points on the major and minor arcs of the circle respectively। R किस पे होगा? मेजर पे, एंड S होगा माइनर पे। ठीक है, सीधा एडजॉइनिंग फिगर। चलिए फिगर भी देख लेते हैं। ये PQ एक कॉर्ड है, O सेंटर है, R मेजर सेक्टर पे, S माइनर सेक्टर पे। ठीक है, नाउ join OP and OQ, then POQ is the angle subtended by the chord PQ at the center। OP OQ को join किया तो O पे क्या बना एंगल? ये POQ। एंगल सबटेंडेड by the chord PQ at center O। ठीक है, समझ आ गया? कॉर्ड ने कौन से पॉइंट पे एंगल बनाया? सेंटर पे एक पॉइंट। दूसरा, सिमिलरली जॉइन PR एंड RQ को ज्वाइन किया, तो अब कॉर्ड PQ ने पॉइंट R पे यानी कि मेजर सेक्टर में एंगल सबटेंड किया PRQ, राइट। एंड लास्टली मैं बोलूं कि कॉर्ड PQ ने माइनर सेगमेंट में जब मैं PS और SQ को ज्वाइन कर दूंगी तो कौन सा एंगल सबटेंड किया? एंगल PSQ। ठीक है, सिमिलरली जॉइन PR, QR, PS एंड QS, देन PRQ and PSQ are the respectively angles subtended by PQ at points R and S on the major and minor arc of the chord PQ। ठीक है, तो chord कहाँ पे एंगल सबटेंड कर सकती है? मेजर आर्क में कर सकती है, माइनर में कर सकती है एंड सेंटर पे भी कर सकती है। तो आई होप एंगल सबटेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया है। लाइन किसी पॉइंट पे कैसे एंगल सबटेंड करती है एंड कॉर्ड भी अपने सर्कल के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे एंगल सबटेंड कर पाती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, राइट। चलिए अब आ गए हैं हम जो सर्कल चैप्टर का 9th क्लास का मेन कॉन्सेप्ट है जो इस थ्योरम के साथ स्टार्ट होता है। ठीक है, सो थ्योरम 1 देखते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्योंकि कॉर्ड का कॉन्सेप्ट अब आपको बहुत अच्छे से रिकॉल हो गया है तो ये थ्योरम्स आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स आपको कहा था कि पहले सारा बेसिक रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको आगे जो मेन चैप्टर का कंटेंट है उसको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, थ्योरम समझिए कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल ही क्या करती है? सबटेंड करती है। क्या मतलब है? देखिए अगर मैं कह रही हूँ कि एक सर्कल है विद सेंटर O और AB एंड CD क्या है? दो इक्वल कॉर्ड्स। क्यों? क्योंकि कंडीशन गिवन है कॉर्ड्स इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स। अब AB ने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया AOB एंड कॉर्ड CD ने सेंटर पे एंगल सबटेंड किया COD। तो क्या बोला गया है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये AOB इक्वल हो जाना चाहिए किसके? COD के। ठीक है, अब ये होगा कैसे? कैसे प्रूव करेंगे? बहुत आसान है। देखिए
क्या आपको ट्राइंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं इस सर्कल के अंदर? आप कहेंगे मैम यस, 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। मैंने आपको बोला है ए बी इक्वल टू सी डी है, कंडीशन गिवन है। देखिए वी आर गिवन विद 2 इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इक्वल कॉर्ड्स हैं। अब दूसरे देखिए ए ओ, ओ बी, ओ डी, ओ सी, ये सभी क्या है? एक ही सर्कल के रेडियाई हैं एंड हमें पता है एक सर्कल के सभी रेडियाई की जो लेंथ है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं अप्लाई कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए हमने गिवन मेंशन कर दिया, टू प्रूफ मेंशन कर दिया। स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्री का जो चैप्टर है उसमें सभी क्वेश्चंस को या थ्योरम्स को इसी तरीके से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपको गिवन क्या है या आप एज्यूम क्या कर रहे हैं, देन आपको प्रूफ क्या करना है वो आ जाएगा टू प्रूफ में, देन हम प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन ट्राइंगल्स AOB एंड COD, OA इज इक्वल टू OC। क्या है OA और OC? OA इज इक्वल टू OC कैसे आया? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। देन OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, सेम रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और थर्ड मुझे गिवन है दैट AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, 3 कंडीशन हो गई, S S S। Therefore triangle AOB is congruent to COD by SSS rule। ठीक है, साइड 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 जो हमारा क्राइटेरिया है। और CPCD से मुझे मिल गया AOB is equal to COD। CPCD क्या होता था? Corresponding parts of the congruent triangle। जो भी ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। देखिए AOB कॉन्ग्रुएंट हुआ है COD के, तो एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, एंगल O AOB इक्वल हो जाएगा COD के, एंड एंगल B जो है वो आ जाएगा किसके इक्वल? D के इक्वल। राइट? तो क्वेश्चन ये जो था, जो हमारी थ्योरम थी उसको प्रूव करना बहुत ही आसान था। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको ये रिजल्ट्स को याद रखना है कि किसी भी सर्कल में अगर क्या है कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी वो भी क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। राइट? चलिए एक रिमार्क दिया है, फॉर कन्वीनियंस द एब्रिविएशन CPCT विल बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको हम हमेशा शॉर्ट में CPCT लिखा करेंगे। ठीक है, थ्योरम 2 स्टेटमेंट देख रहे हैं सबसे पहले। If the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, then the chords are equal। जो पिछली हमने थ्योरम पढ़ी है उसी का क्या है? कन्वर्स है, बिल्कुल उल्टा है कि अगर सेंटर में जो एंगल सबटेंड हुए हैं वो सपोज इक्वल है, तो जिन कॉर्ड्स ने उन एंगल को सबटेंड किया है वो कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। कैसे होंगी? देखिए इस बार हमें बोला है एंगल AOB इक्वल है COD के, तो मुझे बताना है कि क्या कॉर्ड AB इक्वल होगी CD के। फिर से सेम ट्राइंगल लिए मैंने, AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। हो गई ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कौन से क्राइटेरिया से? साइड, एंगल, साइड। और CPCD से मुझे मिल जाएगा AB इज इक्वल टू CD। सिंपल है ये भी। तो गिवन लिखिए, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। सेंटर हमें O दिया हुआ है सर्कल का और हमें बोला गया है कि एंगल AOB इक्वल टू क्या है? एंगल COD, जिसमें AB एंड CD क्या है? 2 कॉर्ड्स हैं। ठीक है, देन वी नीड टू प्रूव दैट कॉर्ड AB इज इक्वल टू द कॉर्ड CD। क्या किया? दोनों ट्राइंगल्स मार्क कर लिए, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, जैसे हमने पिछले वाले थ्योरम में किया था। इस बार हमने मेंशन किया यही गिवन पार्ट दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, पहले कॉर्ड इक्वल थी, इस बार कॉर्ड इक्वल नहीं है, इस बार एंगल्स इक्वल है, तो एंगल्स इक्वल मेंशन कर दिए। देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD एंड AB इक्वल टू किसके मिल गया? CD के। ठीक है, आसान थी ये भी। एक थ्योरम समझ आ गई तो बाकी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। रिजल्ट याद रखना है क्या? कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इक्वल होंगे, एंड अगर सेंटर पे एंगल जो सबटेंड हुए हैं वो इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। चलिए फ्यू फैक्ट्स टू रिमेंबर बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ फैक्ट्स है जिनको याद रखना है। क्या? इक्वल कॉर्ड्स, कॉर्ड्स की स्पेलिंग देख लेंगे। इक्वल कॉर्ड्स इंप्लाई इक्वल एंगल्स।
कॉर्ड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल है, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल एट द सेंटर। दूसरा, इक्वल एंगल है तो इट इंप्लाइज दैट कॉर्ड्स भी कैसी होंगी, इक्वल। इफ एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स आर इक्वल एट द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है। थर्ड वन, लार्जर कॉर्ड लार्जर एंगल। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, दो कॉर्ड ले हमने, लॉन्गर कॉर्ड सबटेंड्स ग्रेटर एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है सपोज सी डी। ठीक है, तो ए बी कॉर्ड छोटी है तो एंगल भी कैसा सबटेंड होगा, सेंटर पे छोटा, एंड सी डी कॉर्ड क्योंकि बड़ी है तो एंगल भी सेंटर पे कैसा सबटेंड होगा, बड़ा। तो क्या मतलब है कि जो लॉन्गर कॉर्ड होगी वो सेंटर पे लार्जर एंगल को सबटेंड करेगी एंड स्मॉलर कॉर्ड कैसा एंगल सबटेंड करेगी, शॉर्टर एंगल सबटेंड करेगी। ठीक है, इजी है ये कॉन्सेप्ट भी। चलिए क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर्स। ठीक है, इस बार एक सिंगल सर्कल की बात नहीं कर रहे, दो सर्कल्स की बात कर रहे हैं, और सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। कोई चेंज आएगा, अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब रेडियाई सेम होंगे, बिल्कुल सेम होगा, बस एक सर्कल की जगह क्या लेना है, दो सर्कल। देखिए एक सर्कल लिया विद सेंटर O, दूसरा लिया O डैश के साथ, एक कॉर्ड हो गई ए बी, दूसरी हो गई पी क्यू। क्या बोला है, इक्वल कॉर्ड्स। तो हमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स दिए विद सेंटर O एंड O डैश, रेडियाई दिया है आर सबका सपोज। ठीक है, और कॉर्ड्स है ए बी एंड पी क्यू सच दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। राइट, अब देखिए क्या किया, प्रूव करना है कि एंगल AOB इक्वल है PO डैश Q के। कैसे करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स लिए, देखिए OA इज इक्वल टू O डैश P होगा बिकॉज रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल। सिमिलरली OB इज इक्वल टू O डैश Q। ठीक, तीसरा AB इज इक्वल टू PQ। तीन साइड्स आ गई बाय एसएसएस क्राइटेरिया, हमें दोनों ट्राइंगल्स मिल गए कॉन्ग्रुएंट एंड एंगल AOB इक्वल हो जाएगा PO डैश Q के बाय CPCT। राइट, यही डिस्कस किया था हमने, बस एक सर्कल से क्या हो गए, दो सर्कल। चलिए सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at their center then the chords are equal। अगेन सेम पाथ, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर है, हमें क्या बताना है कि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल। दो सर्कल ले लीजिए, इस बार एंगल AOB इक्वल है PO डैश Q के। देखिए टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर O एंड O डैश एंड रेडियाई सपोज R which have chords AB and PQ respectively such that angle AOB is equal to angle PO dash Q। एंगल्स इक्वल गिवन है, सेम करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। AO इज इक्वल टू PO डैश, OB इज इक्वल टू O डैश Q। देखिए ठीक है, एंड तीसरा AOB इज इक्वल टू PO डैश Q। तो तीन पार्ट्स मिल गए आपको ट्राइंगल के, दो साइड्स एंड उनके बीच का एंगल। सो बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया हमें क्या मिल गया, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PO डैश Q। ठीक है, सेंटर अलग अलग है, हेंस बाय CPCT वी विल से दैट AB इज इक्वल टू PQ। CD नहीं होगा, यहाँ पे आएगा PQ। राइट, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि रेडियाई के इक्वल होने की वजह से हम लोग क्या कर पा रहे थे, उस थ्योरम को प्रूव कर पा रहे थे। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के आने की वजह से रेडियाई सेम रहेगा एंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से ही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत क्विकली समराइज कर लेते हैं दोनों थ्योरम्स को। पहली थ्योरम कहती है दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो एंगल्स क्या होंगे, सेंटर पे जो सबटेंड हुए हैं इक्वल होंगे। And the other one says that if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are also equal। अगर सेंटर पे सबटेंडेड एंगल्स क्या है, इक्वल हैं, तो chords भी कैसी होंगी, इक्वल। तो ढंग से इन दोनों थ्योरम्स को रट लीजिए क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस उन पे बेस्ड होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए एंड कोई भी डाउट हो तो वीडियो को दोबारा जाके देखिए।
So keep practicing and keep watching Vidya Mind. We will see you in the next class. Thank you so much.